बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कल की कथा से आगे की कथा आज शुरू करते हैं। और कल भरत जी ने कहा था कि यह जो हम तीर्थों का वो जल लाए हैं इसका क्या करें। तो वहाँ पे अत्रि ऋषि ने बोला कि हाँ, एक बहुत पुराना सुंदर कुआं है और उसमें इस जल को स्थापित कर दीजिए। तो भरत जी ने अत्रि मुनि की ये आज्ञा पा करके जल के जितने भी बर्तन थे घड़ों में जो भर भर के विभिन्न तीर्थों का जो जल लाए थे, और छोटे भाई शत्रुघ्न और अत्रि मुनि और अन्य साधु संत सब वहाँ आ गए जहाँ पे ये कुएं के बारे में अत्रि ऋषि ने बताया कि वो बहुत बड़ा गहरा अथाह कोई कुआं था। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया, उस कुएं की जगह में। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि ये जो जगह है जिस पर ये जो कुआं बना हुआ है ये अनादि सिद्ध स्थल है, और कालक्रम से ये खत्म हो गया। कि वो जो कुआं उस समय पे जब ये लाए थे तो वो कुआं मतलब खाली, जैसे आजकल भी बहुत सारे कुएं खत्म हो गए ना कालक्रम से, तो उस तरह की स्थिति उस समय भी उस कुएं की हो गई थी वो पर्वत पे। तो उन्होंने कहा ये कालक्रम से खत्म हो गया है, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। क्योंकि जब कुआं होता है तो पता रहता है लोगों को, वहाँ पानी पीते हैं, जल पीते हैं, सब काम होता है। लेकिन जब उसमें जल खत्म हो जाता है, सूख जाए, तो फिर उसके ऊपर जंगल भी उगाता है और फिर कुआं जो है मतलब गायब भी हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। तो वही अत्रि ऋषि कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से ये गायब हो गया था और किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। जब उन्होंने वो जगह देखी, वहाँ थोड़ा सा जल था उसमें, तो उन्होंने देखा कि ये जो हम लाए हैं तीर्थ, तो उसके लिए इस कुएं को ठीक ठाक कर देते हैं। जैसे अभी कोई पुराने कुएं को खुदवा करके और उसको मरम्मत करा के सही तरह कर देते थे। तो दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। अत्रि जी महाराज कह रहे हैं कि ये भगवान की कृपा से पूरे संसार के लिए एक उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वो इस कुएं के प्रभाव से सुगम हो गया। अब जो लोग हैं, अत्रि जी कह रहे हैं कि अब जो तुमने इसमें लगा दिया, ये कुएं में ये सब कुछ रख दिया भरत का लाया हुआ, तो इस कुएं का नाम आज से भरतकूप होगा। तो भरतकूप, तो आज भी जो लोग चित्रकूट जाते हैं दर्शन कर लेते, वो भरतकूप आज भी प्रसिद्ध है वहाँ पे, और उसके दर्शन और उसका बड़ा भारी फल बताया गया है। तो तीर्थों के जल से संयोग से वह अत्यंत पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे, ऐसा अत्रि जी ने कहा आगे के लिए। और उस कुएं की महिमा कहते हुए सब लोग वहां आ गए जहां रघुनाथ जी थे। जब वो करके ये काम तीर्थ के जलों वाला, फिर वो रामचंद्र जी के पास आ गए। तब रामचंद्र जी को अत्रि जी ने इस तीर्थ का पुण्य प्रभाव बताया, और ये बताया कि आज से ये जो है भरतकूप के नाम से विख्यात हो जाएगा, और इसमें जो लोग नहाएंगे वो सब मन पवित्र वाणी से सबसे मतलब पवित्र हो जाया करेंगे। प्रेम पूर्वक धर्म का इतिहास कहते सत्संग करते करते पूरी रात बीत गई और सवेरा हो गया। तब भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर और पूरे समाज सहित सब साज से रामचंद्र जी के वन में जो भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल चल पड़े। भरत जी ने अभी कल की कथा में बताया था कि मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ जहाँ जहाँ आपके चरण कमल पड़े हैं मैं उन स्थानों का दर्शन कर लूँ जाने से पहले। तब ये सारे राज समाज को लेकर के जहाँ जहाँ भगवान के जो चरण चिन्ह पड़े थे, जिस जिस जंगल में कहाँ गए थे, वो सब वहाँ पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। कोमल कोमल चरण हैं इनके, पैरों में जूते नहीं है, बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी जो है मन ही मन में सकुचा रही है कि इतने महान भरत जी जो पैदल चल रहे हैं मेरे ऊपर। तो जो पृथ्वी जो है वहाँ कोमल हो गई, उनको जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ रहे हैं, जो पृथ्वी ने अपना रूप ऐसा कोमल कर लिया। जैसे हमारे गोवर्धन में जब हम परिक्रमा करने जाते हैं तो वहाँ पे इतनी सुंदर रेती है, उधर के उसमें आनंद आता है, चलने में बड़ा आनंद आता है। और हमने जब से बचपन में ही देखा परिक्रमा करते करते, तो एक परिक्रमा बाहरी होती और एक अंदर की होती। तो अंदर की जो वहाँ जो पेड़ और वो लगे तो उनके बीच में पूरा रेती आज भी है, और उस रेत में बड़ा आनंद आता है चलने में। तो जब भी हम कभी परिक्रमा जाते हैं तो जहाँ जहाँ
अभी वो अंदर की परिक्रमा बहुत कम रह गई है। वो चलते हैं गोवर्धन से लेकर के पूंछरी, ये मतलब एक साइड में वहाँ पे वो रेत पड़ता है, बीच में थोड़ा सा जगह जहाँ गांव आ जाता है कि उस गांव के बीच में नहीं है, फिर आगे शुरू हो जाती है वो गांव निकलने के बाद वही रेत वाली परिक्रमा। और फिर बाद में पूछरी के बाद फिर जतीपुरा तक रेत वाली परिक्रमा मिल जाती है। तो मतलब टोटल 21 किलोमीटर में से लगभग अभी 6 से 7 किलोमीटर वो रेत की परिक्रमा बची है। नहीं तो अभी सरकार ने पूरा पक्का कर दिया, रोड बना दी पूरी, तो उसमें तो आप बिना जूतों के पैदल चलने में बहुत बहुत समस्या हो जाती है। तो अभी भी वो 6-7 किलोमीटर के जो कच्चे में चलने के कारण हम जो है 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने में सक्षम हो जाते हैं। अन्यथा 21 किलोमीटर पूरी पक्की रोड पे चलाने में पैरों में छाले पड़ जाएंगे अभी। इसलिए वहाँ पे अभी कच्ची परिक्रमा का बड़ा महत्व है। तो उस समय पे पृथ्वी जी ने जब देखा कि इनका कोमल चरण हैं और इतने रघुनाथ जी के ये प्रिय हैं, तो पृथ्वी तो रघुनाथ जी की वो है पूरी सहचरी। जब वो वहाँ गई थी उन्होंने प्रार्थना की थी कि आप पृथ्वी पर पधारो, तो उनके भाई के लिए वो कोमल हो गई। ऐसा पृथ्वी जी ने वहाँ पे किया। तो तो भरत जी के स्वभाव, कहाँ पे थे हम, हाँ परिक्रमा कर रहे हैं वो। तो कुश और कांटे, कंकड़ी, दरार आदि जो कड़वी और कठोर और बुरी वस्तुओं को पृथ्वी ने छुपा करके और सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए, और सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसा कर बादल छाया करके वृक्ष फल फूल करके तृण अपनी कोमल सा से पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। इतना सुंदर मतलब माहौल हो गया वहाँ पे भरत जी का जब वहाँ परिक्रमा करने जा रहे हैं कि सभी लोग उनके अनुकूल हो गए। जब एक साधारण आदमी को आलस्य से जो जमाई लेते समय राम निकल जाता है ना मुँह से, हाँ राम करके, तो उसको भी भगवान तार देते हैं और सारी सुलभ शुद्धियाँ कर देते हैं। तो फिर रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए कौन सी बड़ी बात है जो इतना मतलब वहाँ पे सब कुछ हो गया। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं और उनके नियम और प्रेम को देखकर, नियम और प्रेम, नियम इतना है पवित्रता से वहाँ जा रहे हैं और बिना जूतों के जा रहे हैं। तो वहाँ के रहने वाले जो मुनि थे, जो साधु सन्यासी थे, वो सकुचा जाते हैं कि बोला हमसे ज़्यादा नियम तो ये कर रहे हैं। पवित्र जल के स्थान जहाँ नदी, बावली, कुंड जो रास्ते में पड़ते हैं, पृथ्वी के जो अलग अलग भाग, पक्षी, पशु और वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे सब विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। इसलिए कहा गया कि जब कभी तीर्थ स्थान में जाएं तो कोई वहाँ का कोई बहुत बड़ा संत महात्मा या वहाँ का जो मिल जाए व्यक्ति, तो वो सब जगह का पूरा महत्वता शास्त्रों के अनुसार बता देगा। आजकल लोग गाइड कर लेते हैं। अब गाइड लोग तो बस वो बताते हैं पूरा, क्योंकि वो रटने वाली बात है। जो जो इतिहास में या किताबों में जो पढ़ के आता है वो उसको रट करके लोगों को बढ़ाते हैं और उसके पैसे लेते हैं। तो वो बात उतनी नहीं आएगी जब ऐसे कोई ऋषि के साथ में अगर कोई परिक्रमा या तीर्थ करे और ऐसे महात्मा के साथ सत्संग करते हुए वो बताएगा इनका प्रभाव शास्त्रीय पद्धति से, वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है।